नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं लाभ तथा हानि के कुछ सवाल। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहला सवाल दिया है, इसको देखिएगा। हम आसान और कठिन दोनों तरीके से आपको समझाएंगे ये, ठीक है। पहले सवाल दिया है तो इसमें बोला गया है कि एक जमीन है, उसको 54,000 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ की 10% की हानि होती है। अब 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो सवाल को समझिएगा दोस्तों। दिया है कि 54,000 रुपए में वह वस्तु बेची गई है, ठीक है। 54,000 में जब बेची गई है तो उस पे हानि कितने की हुई है? 10% की हानि हुई है, ठीक है। अब दोस्तों 10% की हानि हुई है तो पहले तो हम इस हानि को पूरा करें, उसके बाद 15% का इसको लाभ दें। तो ये सब हम नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखिए कि 54,000 यहां पर लिख लिए, ठीक है। हानि कितने की हुई? 10% की। बच्चे कितने? 100% पूरी संख्या होगी। ये कितनी है? 90% है। तो 90 को हम नीचे लिख लेंगे, 100 को हम ऊपर लिख लेंगे। ये मेरा तरीका है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे इन सवालों को। अब क्या करेंगे, ये पूर्ण संख्या आ गई, इसको हल करोगे तो उसका अंकित मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, जिसपे वह खरीदी गई थी संख्या, सॉरी वो जमीन जिस मूल्य पर खरीदी गई थी, तो वह ये मूल्य निकल कर आ गया। ये वह मूल्य हो गया पूरा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम 15% का लाभ भी देना है। तो 15% का लाभ देंगे, ये 100% होगी पूरी चीज। तो इसको क्या करेंगे, 15% का लाभ देने के लिए 115 करना पड़ेगा और 100 इसके बटे में करने पड़ेंगे। अब फिर इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। आपको इस प्रकार से भी नहीं करना है। अब आप बोलेंगे किस प्रकार से करना है, तो यहां पर लिखिए 54,000, ठीक है। पहली नहीं, कई बार मैंने ये समझाया है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए, जीरो इन 100 से इन 100 को काट देंगे तो 115 ऊपर और 90 नीचे। जब भी आपसे पूछा जाए लाभ और घाटा, लाभ और हानि दोनों एक ही सवाल में होते हो, तो हमको ये करना होगा, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं, उन अलग अलग प्रकार के सवालों में आपको कैसे करना होगा वो अलग अलग तरीके से हम आपको बताएंगे। इतनी चीज को आप छोटा करके आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आपको हर बार यही करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जीरो से सबसे पहले जीरो को खत्म करते हैं, ठीक है। यहां पर कितने बचे? 9, 9 छक 54, 2 जीरो ये वाले इसके साथ में हमने लगा दिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहां पर कितना छोटा हो गया, इसको 600 गुणा में 115। इसको सवाल को हल करिएगा, गुणा करिए, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, ठीक है। 6 की फिर गुणा करिए, 6 एकम 6, बचे ये वाले जीरो, तो ये साथ में हमने लगा दिए। तो दोस्तों आंसर हमारा कितना आ गया? 69,000। तो साथियों एक सवाल और दिया है, हमारे पास में दिया है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सवाल दिया है कि अंकित मूल्य, अब आपको अंकित मूल्य बता दो, जो पैकेट पे लिखा हुआ था वह वस्तु का अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य 200 रुपए वाली एक वस्तु को विक्रेता ने 180 रुपए में बेचा। वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों जब यहां पर देखिए 200 उसका क्या था, उसका अंकित मूल्य था। बेचा कितने में? तो 180 में बेचा। घटाइए तो यहां पर 20 बच जाएंगे। अब हमसे बोला गया है कि 20 200 का कितने प्रतिशत है, जो कि छूट में दिया गया है, ठीक है। सिंपल ये है तरीका। तो दोस्तों देखिएगा 20 200 का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत कितना है, देखो कितना है, तो 20 है। दोनों फार्मूले दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। यहां पर आप 200 का कितने प्रतिशत, 180 है, ठीक है। 180 है, इसको निकालेंगे फिर क्या होगा, इसको निकालेंगे फिर क्या होगा, दोनों चीज समझिए। देखो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, तो यहां पर आ गया 2x और बराबर 20। x यहीं रोकेंगे, गुणात्मक चीज हमेशा बटे में जाती है, ध्यान रखिएगा। काट दिए, यहां पर आ गए 10, तो x बराबर 10%। डायरेक्ट इससे आंसर आ गया, ठीक है। इसमें हमने क्या करा है, तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2x बराबर 180, x बराबर बटे में 2। तो
तो इससे काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो x बराबर 90 आ गया। तो दोस्तों देखिए ये क्या आ गया, ये 90% इसलिए आया है। अब 90% आया है तो आपको इसमें भी पता चल जाएगा कि 10% की छूट थी, क्योंकि ये मूल्य जो 180 है वो 90% है। यहां पर हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है, यहां पर हमने इसमें से घटाया था। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों दोनों सवाल आपको समझ में आएगा। सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।